लकड़ी का दिया, घास का जूता और पानी का पत्थर होता है। और दिन में 2 बार सूरज चढ़ता है। और दिन में 2 बार सूरज निकलता है। ये आपने देखा कोदरू? नहीं, हमने बीजा है। चाचा आपने बीजे? में भाईजान को पूछना, कोदरू देखा है? शहर छोड़कर पहाड़ों पर भाग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आराम से रहेंगे। हाँ। देखा उसने, यहाँ वीरान है, जंगल है और नीचे मैदान भी था बहुत। हाँ। भाई चावल नहीं है हमारे पास, घर से वो चावल भी देता था। अच्छा अच्छा अच्छा। जब 2 दिन 3 दिन के बाद आया, कहीं गया, आया तो वो पानी भर गया था। उसका क्या बनता है चाचा? उसकी रोटियां बनती थी। क्या कभी किसी आपके गांव में या आपके शहर में दिन में 2 बार धूप लगती है क्या? खाली मक्की रही, बाकी सब अनाज जो जब पुराने बुजुर्ग चला गए तो वो अपने साथ वो सब अनाज भी ले गए। सब अनाज लेके चले। वो अपना देसी हकीम भी करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। जड़ी बूटियों का इधर उधर। ये फसलों के नाम है। चीन, पींग, कोदरू, द्राव। वो खाने के लिए कहते हैं, वो खाएंगे किसके साथ अब ये दवाई। अच्छा। मैंने सुना यहाँ पे सूरज दिन में 2 बार निकलता है। ये गांव कम से कम 500-600 साल पहले बसा। अच्छा। वो कहीं रैनावाड़ी से, हमारे रानावाड़ी कश्मीर से। हे एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज आए हम और एक गांव एक्सप्लोर करने के लिए। इस गांव की इम्पोर्टेंस पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में है। इस गांव की क्या इम्पोर्टेंस है? हमारे साथ हैं इस गांव के एक बुजुर्ग, जनक सिंह जिनका नाम है। चाचा से हम ये पूछेंगे कि ये गांव जो आप देख रहे हैं इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये गांव कब बसा, सबसे पहले इस गांव की क्या हिस्ट्री है। ये इतनी इम्पोर्टेंस अगर मैं बता रहा हूँ तो ये क्या इम्पोर्टेंस इसकी है, चाचा से पूछेंगे। चाचा सबसे पहले आप ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी है और इस गांव के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताओ हमें। मेरी उम्र इस वक्त 85 साल जा रही है। 85 साल है। जी जी जी। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताओ, ये गांव कब बसा? खैर मेरी तो उम्र 85 साल है। ये गांव कम से कम 500-600 साल पहले बसा। अच्छा, 500-600 साल पहले। जी जी जी। क्यों 500-600 साल हमारे बुजुर्ग बिल्कुल जो देखे ने सुने थे। हाँ हाँ हाँ। वो कहीं रैनावाड़ी से, हमारे रानावाड़ी कश्मीर से। जी। वो आए यहाँ, ढूंढ रहे थे, बेरान जंगल था, बस्ती थी, आबादी नहीं थी। बिल्कुल। शहर छोड़कर पहाड़ों पर भाग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आराम से रहेंगे। हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ कोई चिंता फिक्र की कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो आते आते हमारा एक बुजुर्ग यहाँ आ गया जी। तो यहाँ आया, उसके पास वो तम्बाकू पीने वाली वो झजरी उस वक्त कहते थे। अब तो बड़ा कुछ नाम है, गुड़गुड़ी बोलते हैं कुछ। हाँ, वो झजरी उसके हाथ में थी। जब यहाँ एक एक बूंद यहाँ पानी गिरता था। मतलब यहाँ चश्मा था? चश्मा था, एक एक बूंद पानी आता था। बिल्कुल बिल्कुल। देखा उसने, यहाँ वीरान है, जंगल है और नीचे मैदान भी था, बहुत प्लेन जगह। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। तो आए, जब यहाँ बैठा, उसने कहा सच्चा ज़माना था, ईमान वाला ज़माना था। वो बैठा यहाँ, उसने वो ऊपर जो झाड़ी का नाइचा होता है वो निकाल दिया। तो नीचे वो गड़बी रख ली, वो रख लिया, एक एक बूंद पानी चला गया। उसने कहा अगर ये हमारा परिवार यहाँ बसेगा, रहेगा, फलेगा फूलेगा, जब तक मैं ऊपर से वापस आ जाऊं तो ये गया कहाँ था चाचा? कहीं गया? इलाके में चला गया, जगह देखने कहाँ रुकूंगा मैं। अगर ये भर जाए तो मैं यहाँ आकर बस्ती लगाऊंगा। जब 2 दिन 3 दिन के बाद आया, कहीं गया, आया तो वो पानी भर गया था। बिल्कुल। आकर उसने उठाया, आकर बैठ गया। अच्छा। उसके बाद यहाँ बस्ती लग गई। यहाँ पूरा प्लेन था, नीचे 200-250 कनाल जमीन है, यहाँ बिल्कुल प्लेन था। ये जो दरख्त है, हाँ, ये परसों बने समझो। बिल्कुल बिल्कुल। बैठ गया, यहाँ चल पड़ी आबादी। फिर आस्ता आस्ता ज़मीन बनाते गए, एक एक आदमी बच्चा बढ़ता गया, फिर आगे आगे बढ़ते गए वो सब। ये पूरा कवर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लगाई मक्की, जो पुराने ज़माने की फसलें थी, उसको हम
कोदरू भी बोलते थे। द्राव, कोदरू, कोदरू और होता है। कोदरू कुछ और चीज़ है, द्राव अलग शो। द्राव किनारे छो। अच्छा अच्छा। कोदरू होता है, ऐसा उसका गुट्टा होता है। द्राव हमने सुना, कोदरू नहीं नहीं। सुना है। द्राव तक की हमें इन्फॉर्मेशन। आपने सुना सर कोदरू? नहीं वही कोदरू बहुत पहले की नहीं आपने देखा कोदरू? नहीं, हमने बीजा है। हमने चाचा आपने बीजे में भाईजान को पूछना, कोदरू देखा है? अभी नहीं। द्राव देखा है? द्राव देखा। कोदरू उसका क्या बनता है चाचा? उसकी रोटियां बनती थी असर रोटी, और बड़े बड़े त्योहारों में उसकी खीर जैसी भी बनाते थे। जिसको आज हम मिलेट्स बोलते हैं। चलो कंटिन्यू। अच्छा, वो भी बना। एक कहते थे चीन, चीनी, हाँ। पींग, पींग, हाँ। आन, आन, द्राव, ये फसलों के नाम ये हैं। फसलों के नाम हैं। चीन, पींग, हाँ। कोदरू, द्राव, द्राव, ये मतलब उस जमाने में फसलें हुआ हाँ, ये करती थी। फसलें बनाते थे, कमाते थे। और मक्की बिल्कुल। चलता रहा ये। मक्की तो आज भी बनती है। मक्की अब आज भी बनती है। अब खाली मक्की रही, बाकी सब अनाज जो जब पुराने बुजुर्ग चला गए तो वो अपने साथ वो सब अनाज भी ले गए। सब अनाज लेके चला। फिर ज़मीन बनाई, चला कारोबार, अच्छा बस्ती बस गई। फिर बाद में आए बहुत अरसे के बाद एक फ्लड आया, उसने फिर नीचे से ज़मीन प्लेन कर दी। मतलब फ्लड आया, हाँ। जमीन खत्म। ज़मीन ख़त्म कर दी। हाँ अच्छा वो, चला वो दौर भी। उसके बाद फिर मेहनत की तो फिर ज़मीन बना दी। अच्छा फिर धान लगाने लगे, शाली बनी, मक्की बनी। उसके बाद फिर फ्लड आया। हर 20-25 साल के बाद वो अपना रास्ता ले ही लेता। चाचा आपने जो है अपने दौर में वहाँ नीचे फसल देखी हाँ, है? धान देखा आपने? धान देखा खुद। सर आपने देखा है? दान देखा और एक मंदिर होता था यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये जहाँ आज हमारा मंदिर है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। छोटा सा मंदिर, एक बाबा होता था, वो हमने देखा है। बाबा दामोदर की उसका नाम था। दामोदर की बहुत दामोदर। हाँ, सबसे पहले मंदिर जो है बानार रामबन से सबसे पहले यही बना है मंदिर। इसके अलावा चाचा यहाँ पे एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस धरती से पैदा हुए। हाँ। थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री आप बताइए। हाँ, यहाँ ठाकर साहब का जो बाप था उसका नाम मोतीराम था। जी जी जी। बहुत अच्छा, वो भी हमने देखा है। अच्छा उसको भी देखा है। अच्छा, उसको भी देखा आपने? हाँ, वो भी देखा। बड़ा अच्छा आदमी, नेक आदमी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत नेक आदमी। क्योंकि उसका डॉक्टर शाक्टर नहीं थे, वो अपना देसी हकीम भी करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। जड़ी बूटियों का इधर उधर अपनी। डीजी ठाकर के वालिद साहब? हाँ, देसी हकीम बड़ा था। कोई भी पेशेंट आए, चलो जी उधर जाएंगे मोतीराम के पास। बिल्कुल बिल्कुल। कोई गुजर आ मुकदम के पास जाएंगे। इसे बड़ा समझकर मुकदम बड़ा कहते थे। अच्छा मुकदम। हाँ, मुकदम, मुकदम लब कसम। अच्छा मुकदम। हाँ, तिसलब कसम की दवाई शवाई की। बिल्कुल फिर वो देता था जड़ी बूटी कुछ। बिल्कुल। फिर वो खाने के लिए कहते हैं, वो खाएंगे किसके साथ अब ये दवाई? अच्छा अच्छा, ये भाई पानी के साथ खा लेना, पीछे चावल होंगे, वो नरम नरम बना कर देना। भाई चावल नहीं है हमारे पास, घर से वो चावल भी देता था। अच्छा 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 अच्छा। चावल नहीं है तो घर से चावल देते थे? चावल भी देता था। ये लो इसकी कड़ी जैसी बनाना, तो वो खाना। और वो नरम नरम वैसा ये खा लेना। उसके बाद ठाकर साहब बने। हाँ वही एक ही लड़का था हमारे पूरे उस वक्त बिल्कुल खानदान बिल्कुल में। बिल्कुल। यही एक, 4-5 भाई थे, 5 भाइयों में यही एक बड़ा लड़का था। चलो फिर पढ़ते गए, अब पढ़ाया की और चपलियों में। हाँ, गरीब गुर्बत का ज़माना। गरीबी थी, चपलियों में पढ़ाई की, तंबी कमीज लगाकर। आज तो बहुत कुछ है, उस वक्त कुछ भी नहीं था। और बड़ी मेहनत की उसने, वो पढ़ा। चाचे ताऊ ने भी बड़ी मदद की बिल्कुल, बिल्कुल। कि हमें एक ही लड़का है, इसको बनाएंगे। चलो ऊपर वाले की कुदरत ऐसी हुई तो बनी गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर उनके आगे परिवार बना। जस्टिस साहब गवर्नर ऑफ आसाम बने डीजी ठाकर। गवर्नर आसाम बना। हाँ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका लड़का बन गया। फिर आगे परिवार बनता गया, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, वो बिल्कुल। बाप की वजह से आगे आगे बिल्कुल। बनते गए। अच्छा एक चाचा और एक हिस्ट्री, मैंने सुना यहाँ पे सूरज दिन में 2 बार निकलता है। 2 बार सच है? यहाँ, हाँ 2 बार एक बार आता है सुबह 6-7 बजे। मतलब सुबह 7 बजे एक बार धूप लगती है, हाँ, उसके बाद और उसके बाद 11-12 बजे फिर गरूब हो जाता है। गुरूब हो जाता है। हाँ। फिर 2:30-3 बजे फिर निकलता है। व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, और ये एक ऐसी पावन धरती है जहाँ ऐसा सूरज निकलता है। ये कोई जगह ऐसी नहीं है। जैसे बटरों में। व्यूअर्स को मैं बात बता दूं एक कि क्या कभी किसी आपके गांव में या आपके शहर में दिन में 2 बार धूप लगती है क्या? दिन में 2 बार धूप लगना, एक बार सुबह सूरज तुलू होता है
और धूप लगती है और उसके बाद दोबारा ग्रूब हो जाता है, मतलब पहाड़ी के पीछे छुप जाता है और फिर दोबारा धूप जाती है। अगर ये वो है धरती ये बटरो जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट रामबन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके कहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चाचा और यहाँ एक बाबा आया, साधु आया, बिल्कुल बिल्कुल चक्कर लगाए, यहाँ बैठा, देखा उसने नज़ारा ये। यहाँ से वापस गया, कहीं कन्याकुमारी का था, कहाँ का था। जब वापस गया तो वहाँ उन्होंने बाकी साथियों ने पूछा, हाँ बाबा जी कहाँ तक गए थे? उसने कहा वो मत पूछो मैं कहाँ गया था, अगर ये मत पूछो कहाँ गया। हाँ कहाँ गया था, अगर मैं बोलूँ तो आप लोग भी दंग रह जाओगे कि आपने दूसरा जन्म कहाँ से लिया। अच्छा हाँ उस जगह बोलो कैसे बात। कहने लगा वहाँ गया जहाँ दिन में दो बार सूरज चढ़ता है, घास का जोड़ा है वहाँ, मतलब घास का जूता पूल, हाँ घास का जूता, घास का जोड़ा, पानी का पत्थर, पानी का पत्थर, हाँ जो कोरा लग जाता है क्योंकि सर्दियों में यहाँ 2 बार धूप चढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दरिया में कोरा लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पानी, घास का जोड़ा, पानी का पत्थर, लकड़ी का दिया, लकड़ी का दिया, वो दीनी हमारे जलाते बिल्कुल 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 बिल्कुल। वहाँ गया, वो सब हैरान हो गए वो कौन सी जगह है। देखो बाबा की ये कहानी है कि उनने कहा कि अगर मैं ये बताऊं कि मैं कहाँ गया था तो आप हैरान हो जाओगे। कहा कि वहाँ पे गया था मैं जहाँ पर लकड़ी का दिया, घास का जूता और पानी का पत्थर होता और दिन में 2 बार सूरज चढ़ता है। और दिन में 2 बार सूरज निकलता है। ये है वो धरती, ये है वो जगह जिसका नाम है बटरो। डिस्ट्रिक्ट रामबन के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। ये डिस्ट्रिक्ट रामबन में एक ऐसी जगह है जिसका नाम बटरो है, जहाँ पर ये 4 चीज़ें हैं। दिन में 2 बार सूरज निकलता है, जहाँ पर जो है लकड़ी का दिया हुआ करता था, घास का जोड़ा और पानी का पत्थर। अगर आपके कहीं शहर में ये सब कुछ है तो कमेंट करके हाँ। तो अपने व्यूअर्स में बता दूं कि अगर आप उर्दू, इंग्लिश या हिंदी हर एक वो ट्रांसलेट हुई है किताब यादों के चिराग, अगर आप मुगल परिस्तान की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो वो किताब आप ज़रूर पढ़िए, जो है डी ठाकुर साहब ने लिखी हुई है यादों के चिराग के नाम पे। और ये जो हमारी ये बाहर से जो नदी बहती है ना, हाँ, इसका नाम मधुमती है। और ये जो आपको ये मैंने नाला दिखाया अभी जो वीडियो शॉर्ट्स में आपने लिए, और इसका नाम जो है ना, बटरो वाले जो नदी जा रही है इसका नाम है मधुमती नाला। इसकी हिस्ट्री पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में है, बहुत ही मशहूर है। तो ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री हमारे इस विलेज बटरो की, और इस पावन धरती में क्या क्या गुल खिलाए, कैसे कैसे हीरे यहाँ पे पैदा हुए वो हमने बताया। थैंक यू। और हम भी आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि